गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है। यहाँ की ज़मीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो। बट चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है, लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स में एक इंटरेस्टिंग बैटल सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, मैप्स पर भी चल रही है। इंडिया ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो सरफेस पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज लग सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन है टेरिटोरियल क्लेम्स, सॉवरेनिटी और इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से। कुछ सेटलमेंट्स हैं, कुछ माउंटेन पासेस हैं, एक वॉर मेमोरियल भी है। तो इंडिया ने एग्जैक्टली क्या किया, चाइना इसको चैलेंज क्यों कर रहा है, और किसी प्लेस का नाम मैप पर लिखना इतना पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सवाल है कि एक्चुअल हुआ क्या है। 7 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के 27 लोकेशंस और जोग्राफिकल फीचर्स के नाम स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। लिस्ट में विलेजेस और सेटलमेंट्स के साथ साथ माउंटेन पैसेस और हिस्टोरिकल साइट्स भी शामिल हैं। इसमें जयरामपुर, माजा विलेज और शेर थापा मेमोरियल और थगला जैसे नेम्स रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ एक इंस्टीट्यूशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंडिया की नेशनल मैपिंग एजेंसी है। सिंपल लैंग्वेज में ऑफिशियल मैप सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं होता, गवर्नमेंट प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी सब में एक्यूरेट मैपिंग का रोल होता है। इसलिए जब किसी सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में ऑफिशियल नेमिंग होती है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस भी होता है और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग भी। अब असली इशू समझिए। इंडिया के लिए अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। चाइना इस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करता। चाइना अरुणाचल प्रदेश के लार्ज पार्ट्स पर टेरिटोरियल क्लेम करता है और इसे जिंगनान या साउथ तिब्बत के नाम से रेफर करता है। चाइना पहले भी अरुणाचल प्रदेश के लोकेशन के अल्टरनेटिव चाइनीज़ नेम अनाउंस करता रहा है और इंडिया का रिस्पांस कंसिस्टेंटली ये रहा है कि इंडियन टेरिटरी को अपनी टर्मिनोलॉजी से रीनेम करने से ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का लेटेस्ट नेमिंग एक्सरसाइज समझना चाहिए। ये काउंटर असेशन है। चाइना अपनी टर्मिनोलॉजी के थ्रू क्लेम रेनफोर्स करता है। इंडिया अपने ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और मैपिंग फ्रेमवर्क के थ्रू अपनी पोजीशन रेनफोर्स कर रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, नाम बदलने से इंटरनेशनल बाउंड्री लीगली सेटल नहीं होती। टेरिटोरियल डिस्प्यूट का फाइनल सोल्यूशन नेमिंग से नहीं, डिप्लोमेसी, एग्रीमेंट्स और क्लियरली एक्सेप्टेड बाउंड्री एग्रीमेंट से होता है। तो LAC यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर हम अक्सर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सुनते हैं। LAC बेसिकली वो लाइन है जिसके आसपास दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री पोजीशन और कंट्रोल ऑपरेट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और चाइना के बीच LAC की अंडरस्टैंडिंग हर जगह आइडेंटिकल नहीं है। कुछ एरियाज़ में दोनों कंट्रीज़ का परसेप्शन अलग है कि एक्चुअल लाइन कहाँ होनी चाहिए। इसी वजह से पेट्रोलिंग, फेस ऑफ्स और बॉर्डर टेंशन की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और अरुणाचल प्रदेश के टेराइन इस चैलेंज को और डिफ़िकल्ट बनाते हैं, क्योंकि हाई माउंटेन्स, डिफ़िकल्ट वेदर और रिमोट एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ सोल्जर्स डिप्लॉय करना नहीं है। रोड्स, ब्रिज, कम्युनिकेशन, विलेज, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं थगला और वॉर मेमोरियल का सिग्निफिकेंस। अब जो 27 नाम हैं उनमें से 2 एलिमेंट पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है। थगला 1962 इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के अर्ली फाइटिंग से एसोसिएटेड एरिया, और शेर थापा मेमोरियल जो 1962 वॉर की हिस्टोरिक मेमोरी से कनेक्टेड है। थगला 1962 इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के अर्ली एग्रेशन से एसोसिएटेड एरियाज़ है, और शेर थापा मेमोरियल जो 1962 वॉर की हिस्टोरिकल मेमोरी से कनेक्टेड है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ऑफिशियल नेमिंग के थ्रू ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। बॉर्डर रीजन्स में हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की स्टोरी नहीं होती, ये कंट्री के प्रेजेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है और हिस्टोरिक प्रेजेंस और नेशनल आइडेंटिटी को भी इन्फ्लुएंस करती है। मैप पर एक लोकेशन को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पॉइंट के रूप में देखते हैं, या उस लोकेशन के साथ एक सोल्जर, एक बैटल और एक हिस्टोरिकल मेमोरी भी अटैच होती है। तो इंडिया की नेमिंग एक्सरसाइज में ये सेकेंड एलिमेंट क्लियरली विजिबल है। तो अब सेंसिटिव क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया और चाइना के बीच नेम वॉर बढ़ रही है। प्राउडली स्पीकिंग हाँ, लेकिन इसे लिटरल वॉर नहीं समझना चाहिए। ये डिप्लोमेटिक और कैटेग्राफिक कंपटीशन है। चाइना अल्टरनेटिव नेम्स अनाउंस करता है और इंडिया उस नाम को रिजेक्ट करता है और अपनी ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी मेंटेन करता है। इस कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पब्लिक मैसेजिंग नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है अपनी कंसिस्टेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना। हर कंट्री को ये ऑफिशियली मेंटेन करना होता है कि वो अपने डिस्प्यूट टेरिटरीज को किस वे में देखता है।
लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नेमिंग इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सॉवरेंटी। एक्चुअल सॉवरेंटी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ग्राउंड कंट्रोल, हिस्टोरिक क्लेम्स, इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी और बायलैटरल एग्रीमेंट जैसे मल्टीपल फैक्टर्स मैटर करते हैं। इसलिए 27 नाम को इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का सलूशन नहीं बल्कि ऑनगोइंग स्ट्रैटेजिक कॉन्टेस्टेंट का एक कॉम्पोनेंट समझना चाहिए। तो इंडिया के लिए बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक पिक्चर क्या है? अरुणाचल प्रदेश का इशू सिर्फ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये इंडियाज़ वाइडर बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। आज इंडिया बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है। बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव भी इसी बॉर्डर अप्रोच का पार्ट है। लॉजिक सिंपल है, अगर बॉर्डर एरियाज़ में पॉपुलेशन, रोड, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है तो स्टेट की प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए मॉडर्न बॉर्डर सिक्योरिटी को सिर्फ मिलिट्री लेंस से देखना इनकम्प्लीट होगा। सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, ये सब भी आज की बॉर्डर सिक्योरिटी का पार्ट है। तो ये सब मिलकर बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा अरुणाचल प्रदेश, LAC, सर्वे ऑफ इंडिया, थागला, और मेंस के लिए इंडिया चाइना रिलेशनशिप में टेरिटोरियल डिस्प्यूट, सॉवरेंटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो कंक्लूजन में यही कहेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश के 27 नेम्स हैं जो इंडिया ने दिए हैं, इस स्टोरी को सिर्फ इंडिया ने चाइना को जवाब दिया ये कहकर ख़त्म नहीं कर सकते। रियल स्टोरी उससे डीपर है। चाइना अपनी टर्मिनोलॉजी से अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम रीइंफोर्स करता है। इंडिया ने अपने ऑफिशियल मैप्स, एडमिनिस्ट्रेशन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अपनी पोजीशन भी मेंटेन कर रहा है, और इसलिए प्लेस नेमिंग एक सिग्नल है, सेटलमेंट नहीं। अल्टीमेटली इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का आंसर किसी एक मैप, एक नाम या एक अनाउंसमेंट में नहीं मिलेगा। उसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और सस्टेन डिप्लोमेसी। और यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे होगा, अ बॉर्डर इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय लाइन ऑन अ मैप अलोन, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल दैट स्टैंड बिहाइंड दैट लाइन। तो आप अपनी राय बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।